संपन्न व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास धन होता है, बल्कि संपन्न व्यक्ति तो वो होता है जो धन का सदुपयोग किया करता है। यदि कोई विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सहायता करने वाला, मदद करने वाला सही मायने में व्यक्तित्व का धनी या संपन्न माना जाता है। कुछ लोग धन पाकर के अभिमान करते हैं और कुछ लोग धन पाकर के परोपकार करते हैं। पहले के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने धन पाकर के, पद पाकर के अभिमान नहीं किया, परोपकार किया। सच्चा धर्मात्मा वही है जो धन पाकर अहंकार ना करके दूसरे का परोपकार किया करता है और हमेशा आपत्ति में सहयोग दिया करता है। एक कहानी है जिसका शीर्षक है आपत्ति और विपत्ति दोनों सगी बहनें हैं। भारत देश के अंतर्गत धारा नाम की नगरी थी। उस समय वहाँ पर राजा भोज राज्य करते थे। तो राजा भोज जो थे वो बड़े ही बुद्धिमान थे। कुछ लोग तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भी आया करते थे और वो विद्वानों का सम्मान भी किया करते थे, क्योंकि हर कोई विद्वानों को नहीं पहचान पाता। धनवानों का तो हर कोई सम्मान कर लेता है, पर विद्वानों का कोई विद्वान ही सम्मान कर पाता है, क्योंकि जो स्वयं विद्वत्ता के साथ रहता है वही तो सामने वाले की कीमत समझ सकता है। तो उस समय क्या हुआ कि एक राज दरबार के सामने जो दरवान खड़ा हुआ था उसके पास एक फटेहाल गरीब विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति आया, जिसके वस्त्र भी सुंदर नहीं थे, शरीर भी सुंदर नहीं था और विपत्ति का मारा लग रहा था। उसने आकर कहा दरवान से, भाई हमारे लिए राजा से मिलना है। उसने कहा नहीं भाई, हर समय राजा से नहीं मिल सकते। उसने कहा देखो आप एक काम करो, राजा से कहो कि हम उनके भाई आए हैं और मिलना चाहते हैं। वह दरवान हंसने लगा। उसने कहा भाई राजा का तो कोई भाई नहीं है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? बोले मैं उनका मौसेरा भाई हूँ। मौसेरा भाई? बोले उनके कोई मौसेरे भाई नहीं है। बोले आप जाकर के राजा भोज से कहो तो कि आपके मौसेरे भाई मिलने के लिए आए, वो मना कर दें तो मैं स्वयं वापस लौट जाऊंगा, अन्यथा फिर मैं उनसे मिल करके जाऊंगा। वह गया और जाकर के राजसभा लगी हुई थी, सभी सभासद अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। दरबान ने कहा राजन, एक फटेहाल व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, विपत्ति का मारा व्यक्ति आया हुआ और कह रहा है मुझे राजा से मिलना है, और रिश्ते में मौसेरा भाई बता रहा है कि मैं राजा का मौसेरा भाई हूँ। राजा को समझने में देर नहीं लगी, उन्होंने तत्काल कहा उसे भेजो। और दरबान उसे लेकर के आया। जैसे लेकर के आया तो राजा ने अपना आसन छोड़ दिया और कहा आओ भ्रातृश्री, आओ आओ, बाजू में बैठिएगा। यह देख करके सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए, कहाँ राजा और कहाँ रंक, ये भाई कैसे हो सकते हैं? और तत्काल पूछा क्यों भाई? राजा ने पूछा क्यों भाई, मौसी कैसी हैं? बोले बिल्कुल अस्वस्थ हैं, संभवतः अब वो समाप्त होने वाली होंगी, बिल्कुल मृत्यु के करीब ही हैं वो। अब तो लगता है कुछ देर बाद उनका मरण ही हो जाएगा। राजा ने कहा एक काम करो, खजांची इधर आओ। खजांची से कहा इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। क्यों? क्योंकि मौसी का अंतिम संस्कार करना है। वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाने लगा। इतने में सभी सभासद कहने लगे राजन, ये आपका कैसा मौसेरे भाई हुआ, और आपकी कौन सी मौसी हैं जो अभी मरने को की अवस्था में हैं? तो वह हंस करके बोले कि सुनो, संसार में 2 चीजें हैं, एक है विपत्ति और दूसरी संपत्ति। मैं संपत्ति का बेटा हूं और ये विपत्ति का बेटा है। संपत्ति और विपत्ति दोनों सगी बहनें हुआ करती हैं। आप समझे नहीं, इसको और विपत्ति आई है, इसे धन दौलत दे देंगे, इसकी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। मौसी मतलब
विपत्ति, और इसे धन दौलत दे दी जाएगी तो एक विपत्ति रूपी इसकी मौसी मतलब माँ खत्म हो जाएगी, मतलब उसका संपत्ति आ जाएगी और वह आनंद का अनुभव करेगा। इस तर्कजनक बात को सुनकर के सारे सभासद लोग कहने लगे, ऐसे बुद्धिमान राजा यदि देश में रहेंगे तो हमारा देश नियम से प्रगति को प्राप्त होता रहेगा। ऐसे विद्वानों से ही हमारे देश की शोभा हुआ करती है। तो बंधुओं, इस संसार में धनवान के सब रिश्तेदार हो जाते हैं, लेकिन गरीबों के बहुत कम रिश्तेदार होते हैं। तो कहता हूँ, बिन रिश्ते के रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। गरीबी में तो वह रिश्ता भी टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है। तो बंधुओं, गरीबों की मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साधर्मी के साथ प्रेम वात्सल्य रखते हुए उसकी आपत्ति में मदद अवश्य करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।